पूर्णिमा पूर्णिमा और अमावस्या ऐसी रात होती है जहाँ पे जो नेगेटिव शक्तियाँ है, भूत प्रेत, वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं। और वो बस किसी इंसान को ढूंढ ही रहे होते हैं कि कब हमें कोई इंसान मिलेगा और हम उसे झपेट सकेंगे। और अगर किसी ने उसे झपट लिया, किसी भूत प्रेत ने, तो आप मौलवी को बुला लो, आप पंडित को बुला लो, आप प्रीस्ट को बुला लो, आप किसी को भी बुला लो, तांत्रिक भी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अमावस्या की रात को पकड़ा हुआ भूत छूट पाएगा। कभी नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। इसीलिए हर वक्त अमावस्या की जो रात होती है, बहुत सोच समझ के बाहर जाना होता है। और हमारी कहानी आज उसी एक पर्सन की है जिसका नाम है चंद्र कुमार, जो कि मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव से है, बहुत सुनसान गांव। तो चंद्र कुमार जो है वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ एक झोपड़ी में रहता था। साधारण उनकी लाइफ थी, जहाँ भी जाते थे, घूमते थे, आते थे, ऑटो चलाते थे, बस साधारण लाइफ थी। अब एक दिन क्या होता है, उनका एक भतीजा जिसका नाम था लालू, तो लालू अपनी बीवी के साथ आता है उनसे मिलने। और चंद्र कुमार भी उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं, ये लो वो लो, बहुत खिलाते हैं। अब लालू आए थे 2 दिन के लिए, पर रुक गए तीसरे दिन, और चौथे दिन की सुबह को जाने वाले थे। तो अब क्या होता है कि तीसरे दिन को बहुत खाना पिया उन्होंने, उनका पेट बहुत भर गया। तो वो बोलते, लालू बोलते भैया को, चंद्र कुमार को, कि आप भैया बहुत पेट भर गया है भैया, तो सर घूम के आते हैं। तो चंद्र कुमार भी बोलते तुमने सही कहा, और टहलने के लिए निकल पड़े। अब वो चल रहे चल रहे चल रहे, और पता नहीं कब वो गांव से बहुत आगे आ गए। अब इस सिचुएशन में लालू को याद है, अरे भैया हम तो बहुत आगे आ गए। तो चंद्र कुमार भी बोले, अरे हाँ चलो मुड़ के अभी घर पे जाके सो जाते। तो उस पर लालू भी बोलते, जी भैया अब सो ही जाते हैं। तो वो चल रहे वापस गांव में जा रहे। और गांव के ना एंट्रेंस होता है, ऐसा गेट बहुत बड़ा सा होता है, जैसे कि वेलकम टू और डैश डैश गांव का नाम। गांव जो है वो गुप्त रखा गया है। तो उस पे चंद्र कुमार वहाँ पे रुक जाता है और बोलता है, छोटे रुक जा, मैं ना अभी ना सुसु करके आता हूँ। तो लालू बोलते, भैया अब सुसु, भैया अब मत करना, ये ना अमावस्या की रात है यहाँ वहाँ पे। तो चंद्र कुमार बोलते, नहीं यहीं पे करके आता हूँ। तो लालू क्या थे, लालू एक आस्तिक टाइप के इंसान थे। उनको भूत प्रेत, अमावस्या पूर्णिमा, भगवान सब पता था, पूजा पाठ करते थे, सब पता था। वही चंद्र कुमार जो थे वो बहुत नास्तिक टाइप के पर्सन थे। तो उनको क्या, अब बोलते थे भाई मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसा कुछ, मैं मानता ही नहीं, तो मेरे साथ होगा क्यों, मैं 2 मिनट में आया। तो लालू बोलते, भैया रुक, आया आया। तो चंद्र कुमार रुक, आया बोल के चले गए, सुसु करके आ गए। तो बोला, देख मैं बोला था ना कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं हुआ। तब अब वो क्या करते, चल के वापस अपने घर पे चले जाते। उनका घर एक झोपड़ी टाइप था, पर सर्दी का मौसम था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो नीचे नहीं सोना चाहते, तो ऊपर सोना चाहते थे, पर घर छोटा था। तो चंद्र कुमार जी जो नीचे सो गए, चंद्र कुमार की पत्नी, चंद्र कुमार का बेटा, चंद्र कुमार का जो भतीजा लालू और उसकी पत्नी, वो सब ऊपर सो गए। और अब सब गहरी नींद में है। फिर रात को 1 बजे के आसपास कोई तो खटखटा रहा है, खट 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 खट, खट 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 खट, खट 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 खट। तो चंद्र कुमार जी बोले, अरे यार कौन है जिसने इतने सुबह सुबह, इतने रात को, सुबह क्या हुआ है भाई, नींद में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठंडी थी, कौन है भाई, खट 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 खट। तो आया आया, वो चल के आराम से जा रहे हैं भाई, आलस में। हाँ, ऐसे आलस देके उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा खोला। अब जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो देखते सामने एक बहुत बड़ा सा इंसान खड़ा है, काला काला सा इंसान। और उस काले काले इंसान को देख के एकदम डर गए, फ्रीज हो गए। वो अब हिलना चाहते थे, पर हिल नहीं पा रहे थे। क्या करे, बचाओ सुनियो, कुछ मुंह जम गया। और फिर उस काले इंसान ने जोर से उनका गला दबा दिया। अब वो कुछ बोल भी पाते, उससे पहले क्या हुआ कि उसको जोर से ऐसे पटक दिया,
नीचे। तब धड़ाम करके ऐसा वाइब्रेशन हुआ तो सब थोड़े से लगे क्या हो रहा है?" अब जो ऊपर सोए थे उनको लगा कि ये वहम है, तो वहम है करके वो इग्नोर किए। पर फिर वो जो आदमी, उसके जो हाथ है, हाथ उसके पैर तक छुए जा रहे थे, इतना लंबा था, स्लेंडर मैन जैसा बड़ा था वो। और वो चंद्र कुमार जी को ऐसे घिस घिस के लेके ही जा रहा है। अब आगे क्या होता है कि चंद्र कुमार फटफटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। पर फिर अचानक वो उनको घर के पीछे लेके जाते हैं। और घर के पीछे झोपड़ी है ना, तो झोपड़ी ऊपर ऊपर ऐसे 2 फ्लोर थे। हाँ, और एक ऐसे पत्थरा था, तो उसको ऊपर पत्थरे पे पीछे साइड लेके गए। किसको आवाज़ में आराम से बैठे, झोपड़ी के ऊपर से लेके गए, जोर से नीचे फेंका। और जैसे नीचे फेंका, बहुत एक और धड़ाम करके आवाज़ आया। इस समय, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी होता, 5 मिनट के अंदर हुआ था, तो सब डर गए। और जब सब डर गए तो सबकी नींद उठी, भाई क्या हुआ? तो जो उनकी चंद्र कुमार जी की पत्नी है, वो नीचे आई। और नीचे आई तो ढूंढने लगी कि कहाँ है मेरे पति, कहाँ है? दरवाज़ा तो खुला है, और दरवाज़ा खुला है, उनको पति दिख रहे नहीं हो। घर के अंदर ढूंढे, किचन में ढूंढे, वॉशरूम में ढूंढे, नहीं है दरवाज़ा। 1 बजे कौन खुला छोड़ के चले जाते? आगे तक चले गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका जो भतीजा है लालू बोल रहे भैया, भैया। तो कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, कोई नहीं। फिर क्या होता है कि जो उनका बेटा होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में देखता है, कोई है क्या? आगे तक चले गए, कोई नहीं। फिर राइट हैंड साइड तक गए, एकदम आगे तक, कोई नहीं मिला। फिर सब मतलब बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस चला गया उनका, निराश हो गए और हैरान हो गए कि भाई क्या हो रहा है। फिर उनका जो बच्चा है, वो घर के ऐसे सामने जाके ऐसे टर्न लेके वापस पीछे आता देखता है घर के पीछे, तो उनके पापा लेटे पड़े हैं, खून से, सिर से खून आ रहा है। और उनके बाजू में वो काला सा इंसान बैठा है, बहुत भयंकर। तो जो लड़का है, जोर से चिल्लाया, बचाओ पापा करके, इतना जोर से भाग गया वापस अपने घर के यहाँ पे। तो सब बोले क्या हुआ, पापा मिले? हाँ। तो सब चले गए वहाँ पे। और क्योंकि लालू कुमार जो है, लालू जी जो है, वो दूर थे, तो बाद में आए। तब उन चंद्र कुमार जी की पत्नी, चंद्र कुमार के भतीजे की पत्नी, और उनका बेटा, ठीक है, चंद्र कुमार का, वो तीनों आए। उन्होंने देखा कि अरे ये काला इंसान अभी के अभी यहाँ पे खड़ा है हमारे पति देव को लेके। सब लोग बहुत डर रहे थे। और जो काला इंसान है वो ऐसे बैठा है ठाट करके, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फिर अचानक क्या होता है कि वहाँ पे लालू आ जाते। और जैसे लालू आ जाते, पता नहीं क्यों, पर जो काला इंसान था, वो प्रेत क्या था पता नहीं, वो पीछे हट गया, थोड़ा सा ऐसा सहम गया। अब लालू को थोड़ा समझा, पर लालू को उसको देख के डर भी लग रहा था। तो लालू थोड़ा सा और आगे गया। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद लालू को दिखा कि अरे ये और डर रहा है। और डर के मारे वो क्या कर रहा है, दांत दिखा रहा है, जो कुत्ता दिखाता है ना दांत, हाँ, हाँ करके से दांत दिखा रहा है। अब करे तो करे क्या? लालू को एक साइड पे डर भी लग रहा है, और एक साइड पे करेज दिखा के चंद्र कुमार जी की मदद भी करनी है। करे तो करे क्या? तो साहस दिखा के सोच रहा था कि जो होना है होने दो। साहस दिखा के चल के आगे तक चले गया। और जैसे जो आगे बढ़ रहा था, उसे दांत दिखा रहा था, हाँ, ऐसे छटपटा रहा था उसको डराने के लिए लालू को। बट कुछ हुआ नहीं। फिर क्या होता है कि लालू एकदम पास चलने जाता है। जब एकदम पास आ रहा था, तो जो काला इंसान है वो बहुत डर गया, और वो वहाँ से भाग गया, गायब हो गया एकदम से, खड़ा होके ऐसे गायब हो गया। और सब ढूंढने लगे, कहाँ गया वो, कहाँ गया? और सोच रहे ही रहे थे कि चंद्र कुमार जी की जो पत्नी है, वो भाग के उनके पतिदेव के पास गई और उनका सिर को अपने गोदी में लिया। फिर अपने जो पल्लू है, उससे उन्होंने उनका खून पोंछा, सब चंद्र। फिर लालू जी ने उनको अपने ऐसे ऐसे बाहों में लिया और उनको घर पे लेके गए। वो तो बेहोश ही थे, क्योंकि जब कोई इतना ऊपर से गिरेगा, सिर पे गिरेगा, नसीब की बात है कि मर नहीं गए, बेहोश थे। अब खून भी बहुत बह चुका था, तो उन्होंने उनकी मरहम पट्टी कराई और वो सो ही रहे थे। फिर अगली सुबह भी नहीं उठे, दोपहर को उठे। और जब दोपहर को उठे वो,
तो बोले मैं कहाँ हूँ। और सब उनके यहाँ पे रोने लगे कि आपको क्या हो गया था, आप कहाँ चले गए थे। तो बोलने लगे, पूरा इंसिडेंट नरेट किया कि कैसे काले इंसान मुझे लेके गया था एंड ऑल दैट स्टफ। तब वहाँ पे चंद्र कुमार के जो भतीजा लालू वो बोलते, भैया आज तो कल तो अमावस्या थी, आज अमावस्या ख़त्म हो गई। अरे हाँ, आज तो अमावस्या ख़त्म हो गई, कल अमावस्या की रात्रि थी। भैया मैंने कहा था ना आपको कहीं भी सुसु नहीं करने का। तो चंद्र कुमार की जो पत्नी है बोली, आपने कहा सुसु की, आप इस एज में हो गए, बूढ़े हो गए, 45 साल के हो गए, अभी अगर आप मर जाते तो क्या होता। आपकी एक बीवी है, आपका एक बच्चा है, कौन उनको संभालेगा, कौन संभालेगा। तो उसमें बोले हाँ, अब भरोसा नहीं करते थे ना, अब हो गया भरोसा, मिल गया एक्सपीरियंस। जी, मिल तो गया। तो उनकी जो लालू की जो पत्नी बोलती है उनको, आपने कहाँ सुसु की थी। वो जो एंट्रेंस था ना, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था। तो सबने अपना सिर ऐसे रख दिया, हाथ के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख दिया, आपने क्या किया। उस पे फिर लालू जी की जो पत्नी है वो बोलने लगी कि जैसे हमारा घर होता है वैसे भूत प्रेतों का ना, जो बरगद का पेड़, नीम का पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके घर होते हैं, क्योंकि कोई वहाँ पे रहता नहीं है। और अगर आपके घर पे भी कोई पेशाब करके चला जाएगा, आपको कैसे लगेगा, वैसे उनको लगा और उन्होंने देखा होगा रात्रि को आपको करते हुए। फिर उन्होंने आपकी सेंट, जो खुशबू है, उसके थ्रू आपको पीछा किया होगा और आपकी ओर अटैक किया होगा। इसीलिए कभी भी ऐसा कुछ करते नहीं है। और सब लोग इस पे बात कर रहे थे, सब लोग चंद्र कुमार जी को बोल रहे थे, भला भला बुरा बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे। फिर क्या होता है कि चंद्र कुमार जी बोलते, अरे भाई तेरे आने से, लालू को बोलते, तेरे आने से बेसिकली ये भूत भाग कैसे गया, कैसे भाग गया ये भूत। तो बोला मुझे भी नहीं पता। तो बोलते हैं कि चलो हम फटाक से ना इसको अभी हम एक पंडित जी, शास्त्री जी के पास लेके जाते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छे से पता है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए उनको लेके गए, उनकी कुंडली लेके गए। और जब पंडित जी ने उनकी कुंडली देखी तो आश्चर्यचकित हो गए। उनका जन्म ऐसा हुआ है, उनका ग्रह नक्षत्र ऐसे हुए कि कोई भी भूत, कोई भी प्रेत उनको देख के डर जाएगा, भाग जाएगा। पिछले जन्मों के कुछ तो कर्म हो गए, कोई भी भूत प्रेत भाग जाएगा। इसी वजह से क्या हुआ कि वो भूत प्रेत भाग गया था। पंडित जी पूछा, आप दिखाए तो सही, कुछ हुआ क्या। तो पंडित जी को सब ने पूरी की पूरी स्टोरी बताई। और जब उनको स्टोरी मालूम पड़ी, वो बोले वापस कभी मत करना, आज आप लकी थे कि आपके साथ लालू था, इसीलिए लालू ने आपको बचा लिया। अगर लालू नहीं होता तो आपकी पत्नी, वो लालू की पत्नी और आपका बेटा वो भी मर जाते थे। कभी भी, कभी भी याद रखना, अमावस्या और पूर्णिमा की रात को पेड़ के नीचे नहीं रुकने का। बहुत नकारात्मक शक्ति है, बस अपना एक खाने पीने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, किसी मनुष्य को मार के खाओ मैं। और फिर उस दिन से चंद्र कुमार जी को जो है बहुत भूत प्रेत पे भरोसा होने लगा। और जो पंडित जी, उन्होंने उनको एक तावीज़ दिया, एक हाथ पे बांधने को, एक गले पे, पूरी फैमिली को दिया, लालू को दिया, लालू की पत्नी को दिया, चंद्र कुमार की पत्नी और उनके बेटे को दिया। बोला कभी निकालना मत। और अमावस्या और बेसिकली जो पूर्णिमा की रात है उसमें कभी भी किधर अकेले रात को जाना मत, और पेशाब तो करना भी मत किसी पेड़ के नीचे, अनजाने में भी बहुत खतरा हो सकता है। और फिर उन्होंने हवन यज्ञ किया। फिर अगली अमावस्या को वैसे कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ। और उसके बाद से उनकी जो जीवन है वो एकदम स्मूथली जाने लगा था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।